द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज, देखो आपने क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों के रूट्स का स्क्वायर करना है, फिर सम करना है, और दोनों के रूट्स का स्क्वायर करके सम करके फिर इन दोनों का भी सम करना है। तो देखो कैसे करेंगे आपको चल जाएगा पता। अब ध्यान देना, पहली इक्वेशन पे हो, मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 2, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए ना लेट कर लो y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया, मॉड x माइनस 2 की जगह y लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करो, वाई स्क्वायर प्लस 2y, या डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो ये फैक्टराइज करके बनेगा 2y माइनस वाई माइनस 2, यहां से y कॉमन, ये बनेगा y प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2, तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1। तो यहां से y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो y आएगा -2 और एक y आएगा 1। देखो y की वैल्यू ये दी है, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मॉड का आंसर कभी नेगेटिव थोड़ा हो सकता है, मॉड का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना। अब आगे क्या करो, देखो मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो अगर आपके पास मॉड x इक्वल टू a हो तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, यहां से x हो जाएगा 3, यहां से x हो जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, इनके स्क्वायर का सम करना है, तो इनका सम करो, वही बोला हुआ देखो, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 10 हो गया। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो। देखो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो यहां पे आपको मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड x माइनस 3 होता है x माइनस 3 अगर x 3 से बड़ा है, नहीं तो ये नेगेटिव से खुलता है अगर x 3 से छोटा है। तो देखो इसमें दो केसेस ले लो। केस 1, अगर x 3 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 3 को प्लस से खोल दो, मॉड x माइनस 3 की जगह क्या लिख दो, x माइनस 3, यहां लिखो x स्क्वायर माइनस 2, मॉड x माइनस 3 की जगह लिखो x माइनस 3 माइनस 5, इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है, 1 3 से छोटा, ठीक है, 1 3। केस सेकंड में क्या करना है आपने, जब x 3 से छोटा है तो मॉड x माइनस 3 को नेगेटिव से ओपन करो, मॉड x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, ये नेगेटिव से ओपन हो गया, तो यहां लिखो x स्क्वायर, इसकी जगह नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव पहले से, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो एक तरीका तो ये है, ये डायरेक्ट फैक्टराइज तो नहीं होगा, आप इस पे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, लेकिन एक तरीका डायरेक्ट भी है। हमें क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स करने हैं, ठीक है, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो
या एक तरीका ये भी होता है, अगर मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा, ठीक है, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब मान के चलो इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे हमने यहां किया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो इधर भी यही करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने बचपन में ये पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इस 2ab को यहां ले आओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दो इसमें, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां पे ये a है, ये b हो गया 2 और a हो गया 1, तो ये बना -2 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू अल्फा बीटा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है बचपन में अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए, c हो गया -11 और a हो गया 1, तो ये बन जाएगा 4 + 26। ठीक है, अब आप सम कर दो, 10 + 26 36 आंसर, बी आंसर हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट हुआ।